हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अध्ययन पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और एक नई एनर्जी के साथ आप लोग रेडी होंगे कि आज की हमें वीडियो देखनी है और आज हम करने वाले हैं कॉमन ईडियम्स। ठीक है, तो ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि रीज़न इसका यही है कि ये जो वीडियो है वो PYQ बेस होगी। ठीक है, जितने भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं कॉमन ईडियम्स के ऊपर हम वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे और बहुत जल्दी कवर करेंगे हम ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको बने रहना है हमारे साथ एंड तक। और सेकंड चीज़ इसलिए क्योंकि आज जो ये क्लास होगी ना, इसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसका जो मेन पर्पस होगा दैट इज क्विक रिवीजन। ठीक है, तो हम यहाँ करने वाले हैं क्विक रिवीजन सारे इडियम्स की, और जितने हो सकेंगे इडियम्स हम वो सारे कवर करेंगे इस क्लास में। ओके, जितने भी इडियम्स हो सकेंगे हम वो सारे कवर करने वाले हैं और आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो करते हैं शुरू आज की क्लास। और ये क्लास जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपके SSC CGL के लिए या फिर कोई भी अपकमिंग एग्जाम में CHSL हो गया या फिर सिलेक्शन फेज हो गया, सब एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, करता आज की क्लास को शुरू। फर्स्ट ईडियम है हमारा कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, जिसे आंसर पता है वो फटाफट से अपने माइंड में इसका आंसर जो है पहले से ही रिवाइज कर लीजिए इस चीज़ को कि अच्छा कॉक एंड बुल स्टोरी, तो अपने माइंड को आंसर दीजिए कि इसका आंसर मुझे पता है कि मनगढ़ंत कहानी बनाना, अ कुक्ड अप स्टोरी। और जैसे नहीं पता है वो थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं और आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉक एंड बुल स्टोरी इज अ कुक्ड अप स्टोरी। ठीक है, अ कुक्ड अप स्टोरी। ओके, मनगढ़ंत कहानी बनाना। ठीक है, जिसके ना तो सिर होता है ना पैर होता है और ऐसे ही बस जोड़ दी कहानियाँ, दैट इज कॉक एंड बुल स्टोरी। सेकेंड वन इज कुडोज। ठीक है, कुडोज मीन्स जब आप किसी को प्रेज करते हो किसी की अचीवमेंट पर। ठीक है, जब आप किसी को प्रेज करते हो किसी की अचीवमेंट पर, कहते हैं ना कुडोज बेटा, शाबाश बेटा, जब आप किसी को प्रेज करते हो। ओके, तो प्रेज गिवन टू somebody for their achievement। ठीक है, for their achievement, for their achievement। next third one is, थर्ड आता है हमारे पास certitude। certitude, तो certitude आया आपका certainty से, certainty से। ठीक है, certainty is निश्चितता। ठीक है, certainty means sure, श्योरिटी जब आपको मिल जाती है दैट इज श्योरिटी, श्योर होना, सर्टिट्यूड। नेक्स्ट फोर्थ वन इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है आपका बोन ऑफ कंटेंशन या फिर कोज ऑफ क्वारल। ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन, आप बोन ऑफ कंटेंशन भी कह सकते हैं या फिर कोज ऑफ क्वारल और कोज ऑफ क्वारल। ठीक है, लड़ाई का कारण या फिर फसाद की जड़। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज सिटिंग डक्स। सिटिंग डक्स, तो सिटिंग डक्स होता है डिफेंसलेस एंड इजी प्रे, आसान शिकार। दैट इज आसान शिकार, वो शिकार जो आप आसानी से कर सकते हो, दैट इज सिटिंग डक। ठीक है, बैठे बैठे शिकार हो गया। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, सिटिंग डक्स इज बैठे बैठे आपने शिकार देखा और हो गया बहुत इजीली। डिफेंसलेस एंड, या फिर आप कह सकते हो डिफेंसलेस एंड इजी प्रे, इजी प्रे। नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज बोन ऑफ कंटेंशन। अगेन जो बोन ऑफ कंटेंशन है या फिर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है उसका मतलब है कोज ऑफ क्वारल, फसाद की जड़। नेक्स्ट इज आयरन विल। आयरन विल की बात करें, आयरन विल मीन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर। ठीक है, आयरन का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, विल मतलब पावर, तो स्ट्रॉन्ग पावर। ठीक है, आप तो इससे याद कर सकते हो, ईडियम से, इसी ईडियम से इसका मतलब निकला हुआ है, आयरन विल्ड इज ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर।
ईडीएम्स याद करना बहुत इजी होते हैं, अगर आपको उनका मतलब क्लियर है ना तो आप इजीली उन ईडीएम्स को बना दोगे क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत आसान होता है। नेक्स्ट इज 7th इज ऑलिव ब्रांच, बहुत बार पूछा जाता है ऑलिव ब्रांच, और पूछा भी गया ऑलिव ब्रांच, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलिव ब्रांच होता है अ सिंबल ऑफ पीस, अ सिंबल ऑफ पीस, शांति बनाए रखना, अ सिंबल ऑफ पीस, शांति का प्रतीक। 8th वन इज बैड ब्लड, बैड ब्लड, अगर बैड ब्लड की बात करते हैं तो एनिमोसिटी, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी, ठीक है, अ बैड ब्लड इज एनिमोसिटी, दुश्मनी, दुश्मनी रखना किसी के साथ, बैड ब्लड, ठीक है। 9th वन इज टू बी इन द ड्राइविंग सीट, टू बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब होता है टू बी इन अ कंट्रोल सिचुएशन, टू बी इन अ कंट्रोल सिचुएशन, हालात पर काबू होना, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं इसका मीनिंग, टू बी इन कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है, आपने उस सिचुएशन पर काबू पा लिया है, तो दैट इज टू बी इन द ड्राइविंग सीट। अब जब आप ड्राइविंग सीट पे होते हैं तो सारी जो कंट्रोल वाली जो सिचुएशन होती है वो ड्राइविंग सीट पे बैठकर ही तो हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 11th, 11th इज क्लीन स्वीप, क्लीन स्वीप, यहाँ क्लीन स्वीप का मतलब होता है अ कंप्लीट विक्ट्री, अ कंप्लीट विक्ट्री, ठीक है, कंप्लीट विक्ट्री मीन्स संपूर्ण जीत, पूरी जीत हो गई है, ठीक है, क्लीन स्वीप इज बिल्कुल अच्छे तरह से आपकी पूरी कंप्लीट विक्ट्री हो गई है। 12th वन इज नॉट बैड, नॉट बैट एन आईलिड, नॉट बैट एन आईलिड, ठीक है, not to show any shock, worry or surprise, not to shock any, not to show, not to show any shock, ठीक है, not to show any shock means किसी भी प्रकार की घबराहट या आश्चर्य व्यक्त न करना, ठीक है। not bat an eyelid, that means इसका मतलब होता है जब आप अपना कोई भी शॉक हो गया, वरी हो गई, चिंतन हो गया या फिर सरप्राइज हो गया, आप उस चीज को शो ही नहीं कर रहे, ओके। नेक्स्ट 13th वन इज sworn enemies, sworn enemies, तो sworn enemies का मतलब होता है जानी दुश्मन, ठीक है, अगेन आप एनिमोसिटी बोल सकते हो इसको, ठीक है, एक तो हमने एनिमोसिटी का पढ़ा था बैड ब्लड, या फिर आप इसको बोल सकते हो sworn enemies, sworn enemies मतलब कट्टर दुश्मन या फिर जानी दुश्मन, ठीक है, कि उसके हाथ में भी तलवार है और सामने वाले के हाथ में भी तलवार है और दोनों लड़ाई करने पर बिल्कुल उतरे हुए हैं, ठीक है। 14th इज हेड ऑन, हेड ऑन का मतलब होता है इन अ वेरी डायरेक्ट मैनर, इन अ वेरी डायरेक्ट मैनर, डायरेक्ट मैनर, इसका मतलब होता है सीधे सीधे, हेड ऑन का मतलब होता है कि सीधे सीधे किसी को डायरेक्ट मैनर में बोल देना, ठीक है, हेड ऑन, पीठ पीछे ना करना, हेड ऑन, सीधे सीधे साफ साफ जो बात है वो बोल दी, हेड ऑन। नेक्स्ट आता है 15th इज एल्बो रूम, एल्बो रूम का मतलब होता है कि एडिक्वेट स्पेस, एडिक्वेट स्पेस, इतनी स्पेस कि आप मूव कर पा रहे हो, ठीक है, इतनी स्पेस कि आप मूव कर पा रहे हो, फ्रीडम फॉर वर्क, या फिर आप लिख सकते हो फ्रीडम फॉर वर्क, ओके, फ्रीडम फॉर वर्क हो गया। और अगर मैं हिंदी में बात करूं तो एल्बो रूम का मतलब होता है काम करने की छूट, ठीक है, कि आप कर सकते हो, फ्रीडम फॉर वर्क, आपको जितना काम करना आप उतना करिए। नेक्स्ट इज 16th, 16th वन इज टेट फॉर टैट, टेट फॉर टैट, आप सबको पता है जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा जैसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा पाओगे। द सेम ट्रीटमेंट, ठीक है, जब आप सेम ट्रीटमेंट देते हो रिटर्न में, द सेम ट्रीटमेंट गिवन इन रिटर्न, गिवन इन रिटर्न। नेक्स्ट इज 17th,
17th इज ऑल्सो वेरी इजी और बहुत बार पूछा जाता है, टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब होता है विद ऑल अवेलेबल मीन्स, विद ऑल अवेलेबल मीन्स, ठीक है। विद ऑल अवेलेबल मीन्स मतलब पूरे जी जान से, ठीक है, जितनी भी आप में क्षमताएं हैं सारी लगा दी, ठीक है। विद ऑल अवेलेबल मीन्स टूथ एंड नेल। नेक्स्ट आता है 18th और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। 18th इज एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है, आप सबको पता होगा, एडवर्सरी इज एनिमी, एनिमी और ओपोनेंट, दुश्मन, ठीक है, दुश्मन। 19th वन इज अनयूज्ड। अनयूज्ड इज नॉट हैबिचुअल, आदि ना होना, ठीक है। आई एम अनयूज्ड टू दिस, भाई मैं हैबिचुअल हूँ ही नहीं, तो नॉट हैबिचुअल, ठीक है। नॉट हैबिचुअल इज क्या होता है, किसी चीज का आदी ना होना। कहते हैं ना हर चीज की जो अति होती है वो बुरी होती है, ठीक है। तो नॉट हैबिचुअल इज अनयूज्ड।